हेलो नमस्कार दोस्तों, एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 10 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? जहांगीर का। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2 और 4 की, यानी कि मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की और असम की। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की और असम की। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 या उससे कम। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? 5.5 या उससे कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? भाग 3। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन के बाद। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? बनारस अधिवेशन के बाद। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि निगम कर, आयकर, ये सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? रूस। जबकि कौन कौन सा देश भू आवेष्टित है? अफगानिस्तान, बोलिविया और मंगोलिया। उसके बाद है दोस्तों, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? 8 प्रांतों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल एवं टैटम के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल एवं टैटम के द्वारा। उसके बाद है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडेप्सिन। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को अम्लीय वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। इडेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथेन। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? मिथेन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? ध्रुव पर। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B1। इसे क्या बोला जाता है? थायमिन। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, विटामिन के फाइलोक्विनोन और विटामिन ई टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? 0। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0%। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति,
सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलकर। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? होलकर। जबकि पेशवा, सिंधिया और भोसले इसमें सम्मिलित हुए थे। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडप्रद्योत। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? चंडप्रद्योत। जबकि अशोक, प्रसेनजित और कनिष्क बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त राजवंश ने। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि हिंदुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता था? जजिया कर। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात। और युद्ध में लूट के माल को क्या कहा जाता था? खुम्स। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात और युद्ध में लूटा हुआ माल खुम्स। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली का। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? इटली का। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक शासन किस राजवंश का रहा? संगम वंश का। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैलेकाइट। मैलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। जबकि हेमाटाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट ये सभी क्या हैं? लोहा के अयस्क हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकीय। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? चतुष्फलकीय। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रीड हेबरलर ने। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हेबरलर ने। उसके बाद है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से।
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से, अर्जुन पुरस्कार खेल से और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 4 यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, जबकि झेलम और चिनाब जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटानानेरिवो। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? एंटानानेरिवो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है दोस्तों स्मरणीय तथ्य। पहला पॉइंट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। मतविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। और महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? पल्लव वंश से। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। और दंडी किनके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं। पहला प्रश्न है अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? जहांगीर का। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की और असम की। पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? 5.5 या उससे कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? भाग 3। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? बनारस अधिवेशन के बाद। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि निगम कर और आयकर प्रत्यक्ष कर है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? यूरेनियम का। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? रूस। जबकि अफगानिस्तान, मंगोलिया और बोलिविया भू आवेष्टित देश हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई? प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? 8 प्रांतों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल एवं टैटम के द्वारा। उसके बाद है सुमेलित कीजिए। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन।
गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? ध्रुव पर। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन E को टोकोफेरॉल और विटामिन K को फाइलोक्विनोन। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होगी? 0। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई। निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? होलकर इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जबकि पेशवा, भोसले और सिंधिया इसमें सम्मिलित हुए थे। कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? चंड प्रद्योत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे, जबकि अशोक, कनिष्क और प्रसेनजीत बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त वंश ने। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा लिया जाने वाला कर जकात और युद्ध में लूटा हुआ माल खुम्स। निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? इटली का। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? संगम वंश का। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? मेलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है, जबकि हेमेटाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? चतुष्फलकीय। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हेबरलर ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में। कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु और सतलज, जबकि झेलम और चिनाब जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित होती है। मेडागास्कर की राजधानी कौन सा है? एंटानानेरिवो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? पश्चिम बंगाल में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन इसी वंश से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के 81वें रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो सेट नंबर 10 यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।